नमस्कार। आज मैं रूसी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय की कहानी आपके सामने लाई हूँ। क्षमादान। लियो टॉल्स्टॉय 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से तत्कालीन रूढ़िग्रस्त समाज में न केवल सत्य और ज्ञान की ज्योति फैलाई, वरन जागृति भी उत्पन्न की। लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी हुई कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय भी हुई। लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई यह कहानी क्षमादान का हिंदी अनुवाद मैं आज आपको पढ़ के बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। तो प्रस्तुत है क्षमादान। दिल्ली नगर में भागीरथ नाम का एक युवक सौदागर रहता था। वहाँ उसकी अपनी 2 दुकानें और एक रहने का मकान था। वह सुंदर था। उसके बाल कोमल, चमकीले और घुंघराले थे। वह हंसोड़ और गाने का बड़ा प्रेमी था। युवावस्था में उसे मद्य पीने की लत पड़ गई थी। अधिक पीने पर कभी कभी हल्ला भी मचाया करता था, परंतु विवाह कर लेने पर उसने मद्य पीना छोड़ दिया था। गर्मी में एक समय वह कुंभ पर गंगा जाने को तैयार हो अपने बच्चों और स्त्री से विदा मांगने आया। स्त्री: प्राणनाथ, आज न जाइए, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। भागीरथ: प्रिय, तुम्हें भय है कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा? स्त्री: यह तो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों डरती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैंने बुरा स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि जब तुम घर लौटे हो तो तुम्हारे बाल श्वेत हो गए हैं। भागीरथ: यह तो शगुन है। देख लेना, मैं सारा माल बेच मेले से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा। यह कहकर वह गाड़ी में बैठ चल दिया। आधी दूर जाकर उससे एक सौदागर मिला जिससे उसकी जान पहचान थी। वे दोनों रात को एक ही सराय में ठहरे। संध्या समय भोजन कर पास की कोठरियों में सो गए। भागीरथ को सवेरे जाग उठने का अभ्यास था। उसने यह विचार करके कि ठंडे ठंडे राह चलना सुगम होगा, मुंह अंधेरे उठ गाड़ी तैयार कराई और भटियारे का दाम चुकाकर चलता बना। कुछ 25 कोस जाने पर घोड़ों को आराम देने के लिए एक सराय में ठहरा और आंगन में बैठकर सितार बजाने लगा। अचानक एक गाड़ी आ गई। पुलिस का एक कर्मचारी और 2 सिपाही उतरे। कर्मचारी उसके समीप आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वह सब कुछ बतलाकर बोला कि आइए भोजन कीजिए, परंतु कर्मचारी बार बार यही पूछता रहा कि तुम रात को कहाँ ठहरे थे? अकेले थे या कोई तुम्हारे साथ था? तुमने अपने साथी को आज सवेरे देखा था या नहीं देखा था? तुम मुंह अंधेरे क्यों चले आए? भागीरथ को बड़ा अचंभा हुआ कि बात क्या है, यह प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं। वह बोला, आप तो मुझसे इस भांति प्रश्न पूछते हैं जैसे मैं कोई चोर या डाकू हूँ। मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। आपको मुझसे क्या मतलब है? कर्मचारी: मैं इस प्रांत का पुलिस ऑफिसर हूँ और यह प्रश्न इसलिए करता हूँ कि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे वह मार डाला गया है। हम तुम्हारी तलाशी करने आए हैं। यह कहकर वह उसके असबाब की तलाशी करने लगा। एकाएक थैली में से एक छुरा निकला। वह खून से भरा हुआ था। यह देख भागीरथ डर गया। कर्मचारी: यह छुरा किसका है? इस पर खून कहाँ से लगा? भागीरथ चुप रह गया। उसका कंठ रुक गया। हिचकिचाता हुआ कहने लगा, मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता। कर्मचारी: आज सवेरे ही हमने देखा कि वह सौदागर गला कटे चारपाई पर पड़ा है। कोठरी अंदर से बंद थी, सिवाय तुम्हारे भीतर कोई और न था। अब यह खून से भरा हुआ छुरा इस थैले से निकला है। तुम्हारा मुख ही गवाही दे रहा है। बस तुमने ही उसे मारा है। बतलाओ किस तरह मारा और कितने रुपए चुराए? भागीरथ ने सौगंध खाकर कहा, मैंने सौदागर को नहीं मारा। भोजन करने के पीछे फिर मैंने उसे देखा भी नहीं। मेरे पास अपने 8,000 रुपये हैं। यह छुरा भी मेरा नहीं है। परंतु उसकी बातें उखड़ी हुई थी। मुख पीला पड़ गया था और वह पापी की भांति भय से कांप रहा था। पुलिस अफसर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसकी मुस्कें कसकर गाड़ी में डाल दो। जब सिपाहियों ने उसकी मुस्कें कसी तो वह रोने लगा।
अफसर ने पास के थाने में ले जाकर उसका रुपया पैसा छीना, उसे हवालात में डाल दिया। इसके बाद दिल्ली में उसके चाल चलन की जांच की गई। सब लोगों ने यही कहा कि पहले वह मद्य पीकर बकझक किया करता था, पर अब उसका आचार बहुत अच्छा है। अदालत में तहकीकात होने पर उसे रामपुर निवासी सौदागर का वध करने पर और 20,000 रुपये चुरा लेने का अपराधी ठहराया गया। भागीरथ की स्त्री को इस बात पर विश्वास न होता था। उसके छोटे छोटे बालक थे। एक अभी दूध पीता था। वह सबको साथ लेकर पति के पास पहुंची। पहले तो कर्मचारियों ने उसे उससे मिलने की आज्ञा न दी, परंतु बहुत विनय करने पर उसे आज्ञा मिल गई और पहरे वाले उसे कैद घर में ले गए। ज्यों ही उसने अपने पति को बेड़ी पहने हुए चोरों और डाकुओं के बीच बैठा देखा, वह बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ी। बहुत देर में सुध आई। वह बच्चों सहित पति के निकट बैठ गई और पूरा हाल पूछने लगी। भागीरथ ने सारा वृतांत कह सुनाया। स्त्री: तो अब क्या हो सकता है? भागीरथ: हमें महाराज से विनय करनी चाहिए कि वह निरपराधी की जान न ले। स्त्री: मैंने महाराज से विनय की थी, परंतु वह स्वीकार नहीं हुई। भागीरथ ने निराश होकर सिर झुका लिया। स्त्री: देखा, मेरा सपना कैसा सच निकला। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमको उस दिन मेले में जाने से रोका था। तुम्हें उस दिन न चलना चाहिए था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। सच सच बताओ, तुमने तो उस सौदागर को नहीं मारा है ना? भागीरथ: क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर संदेह है? यह कहकर वह मुंह झाँप कर रोने लगा। इतने में ही सिपाही ने आकर स्त्री को वहां से हटा दिया और भागीरथ सदैव के लिए अपने परिवार से विदा हो गया। घर वालों के चले जाने पर भागीरथ ने यह विचारा कि मेरी स्त्री भी मुझे अपराधी समझती है, तो मन में कहा, बस मालूम हो गया, परमात्मा के बिना और कोई नहीं जानता कि मैं पापी हूँ या नहीं। उसी से दया की आशा रखनी चाहिए। फिर उसने कभी छूटने का कोई यत्न न किया। चारों ओर से निराश होकर ईश्वर के भरोसे ही बैठा रहा। भागीरथ को पहले तो कोड़े मारे गए। जब घाव भर गए तो उसे लोहक के बंदीखाने में भेज दिया गया। वह 26 वर्ष बंदीखाने में पड़ा रहा। उसके बाल पककर सन्न हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, देह घुल गई। सदैव उदास रहता था, न कभी हंसता न बोलता, परंतु भगवान का भजन नित्य किया करता था। वहाँ उसने दरी बुनने का काम सीखकर कुछ रुपए जमा किए और भक्तमाल मोल ले ली। दिन भर काम करने के बाद सांझ को जब तक सूरज का प्रकाश रहता, वह पुस्तक को पढ़ता और इतवार के दिन बंदीखाने के निकट वाले मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेता था। जेल के कर्मचारी उसे सुशील जानकर उसका मान करते थे। कैदी लोग उसे बाबा अथवा महात्मा कहकर पुकारा करते थे। कैदियों को जब भी कोई अजीर भेजनी हो तो वह उसे ही मुखिया बनाते थे और अपने झगड़े भी उसी से सुलझाया करते थे। उसे घर का कोई समाचार न मिलता था। उसे यह भी न मालूम होता था कि स्त्री बालक जीते हैं या मर गए। एक दिन जेल में कुछ नए कैदी आए। संध्या समय पुराने कैदी उनके पास आकर पूछने लगे कि भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुमने क्या क्या अपराध किए हैं? भागीरथ उदास बैठा सुनता रहा। नए कैदियों में एक 60 वर्ष का हट्टा कट्टा आदमी अपनी राम कहानी यूं सुना रहा था। भाइयों, मेरे मित्र का घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे घर जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। मैं उस घोड़े पर सवार होकर चला गया। वहां जाकर मैंने घोड़ा छोड़ दिया। मित्र कहीं चला गया। पुलिस वालों ने चोर ठहराकर मुझे ही पकड़ लिया। यद्यपि यह कोई नहीं बतला सका कि मैंने किसका घोड़ा चुराया है और कहाँ से, फिर भी चोरी के अपराध में मुझे यहाँ भेज दिया। इससे पहले मैंने एक बार ऐसा अपराध किया था कि मैं लोहग में भेजने लायक था, परंतु उस समय मुझे कोई नहीं पकड़ सका। अब बिना अपराध के यहाँ भेज दिया गया हूँ। एक कैदी: तुम कहाँ से आए हो? नया कैदी: दिल्ली से। मेरा नाम बलदेव सिंह है। भागीरथ: बलदेव सिंह, तुम्हें भागीरथ के घर वालों का कुछ हाल मालूम है? जीते हैं कि मर गए? बलदेव: जानना क्या, मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। अच्छे खासे मालदार हैं। हाँ, उनका पिता यही कहीं कैद में है। मेरे जैसा ही उसका भी अपराध था। बाबा, तुम कहाँ से आए? भागीरथ ने अपनी विपत्ति कथा न कही।
केवल हाय बोलकर रह गया। मैं अपने पापों के कारण 26 वर्ष से यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ। बलदेव, क्या पाप, मैं भी सुनूं? भागीरथ, जाने दो भाई, पापों का फल भोगना ही पड़ता है। वह और कुछ न कहना चाहता था, परंतु दूसरे कैदियों ने बलदेव को सारा हाल सुना दिया कि वह एक सौदागर का वध करने के अपराध में यहाँ कैद है। बलदेव ने यह सारा हाल सुना तो भागीरथ को ध्यान से देखने लगा। घुटने पर हाथ मारकर बोला, वाह वाह, बड़ा अचरज है, लेकिन दादा तुम तो बिल्कुल बाबा बन गए। दूसरे कैदी बलदेव से पूछने लगे कि तुम भगीरथ को देखकर चकित क्यों हुए? तुमने उसे पहले कहीं देखा है क्या? परंतु बलदेव ने उत्तर न दिया। भागीरथ के चित्त में यह संशय उत्पन्न हुआ कि शायद बलदेव रामपुरी सौदागर के असली मारने वाले को जानता है। बोला, बलदेव सिंह, क्या तुमने यह बात सुनी है और मुझे पहले भी कहीं देखा है? बलदेव, यह बातें तो सारे संसार में फैल रही हैं, मैं किस तरह न सुनता? बहुत दिन बीत गए, मुझे कुछ याद नहीं रहा। भागीरथ, तुम्हें मालूम है कि उस सौदागर को किसने मारा था? बलदेव हंसकर, जिसके थैले में छुरा निकला वही उसको मारने वाला। यदि किसी ने थैले में छुरा छिपा भी दिया हो तो जब तक वह पकड़ा न जाए उसे चोर कौन कह सकता है? थैला तुम्हारे सिरहाने धरा था। यदि कोई तुम्हारे पास आकर छुरा थैले में छिपाता तो तुम जग न जाते? यह बातें सुनकर भागीरथ को निश्चय हो गया कि सौदागर को इसी ने मारा है। वह वहां से उठकर चल दिया, पर सारी रात जागता रहा। दुख से उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे अनेक प्रकार की बातें याद आने लगी। पहले स्त्री की सूरत, उस समय की सूरत दिखाई दी जब वह उसे मेले में जाने को मना कर रही थी। सामने ऐसा जान पड़ा कि वह खड़ी है। उसकी बोली और हंसी तक सुनाई दी। फिर बालक दिखाई पड़े, फिर युवावस्था की याद आ गई। कितना प्रसन्न चित्त रहता था, कैसा आनंद से द्वार पर बैठकर सितार बजाया करता था। फिर वह सराय दिखाई दी जहाँ वह पकड़ा गया था। तब वह जगह सामने आई जहाँ उसे कोड़े लगे थे। फिर बेड़ी और बंदी खाना, फिर बाबा और 26 वर्ष का दुख। यह सब बातें उसकी आंखों में फिरने लगी। वह इतना दुखी हुआ कि जी में आया कि अभी प्राण दे दूं। हाय, इस बलदेव चंडाल ने क्या किया? मैं तो अपना सर्वनाश करके भी इससे इसका बदला अवश्य लूंगा। सारी रात भजन करने पर भी उसे शांति नहीं मिली। दिन में उसने बलदेव को देखा तक नहीं। 15 दिन बीत गए। भागीरथ की यह दशा थी कि न रात को नींद न दिन को चैन। क्रोधाग्नि में जल रहा था। एक रात वह जेलखाने में टहल रहा था कि उसने कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिरते देखी। वह वहीं ठहर गया कि देखूं मिट्टी कहाँ से आ रही है। सहसा बलदेव चबूतरे के नीचे से निकल आया और भय से कांपने लगा। भागीरथ आंखें मूंदकर आगे जाना चाहता था, लेकिन बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो, मैंने जूतों में मिट्टी भरकर बाहर फेंक कर यह सुरंग लगाई है। तुम चुप रहना, मैं तुमको यहाँ से भगा देता हूँ। यदि शोर करोगे तो जेल के अफसर मुझे जान से मार डालेंगे, परंतु याद रखो, मैं तुम्हें मारकर ही मरूंगा, यूं नहीं मरता मैं। भागीरथ अपने शत्रु को देखकर क्रोध से कांप उठा और हाथ छुड़ाकर बोला, मुझे भागने की इच्छा नहीं, और मुझे मरे तो 26 वर्ष हो चुके। और रही यह हाल प्रकट करने की बात, जैसी परमात्मा की आज्ञा होगी वैसा होगा। अगले दिन जब सारे कैदी काम को बाहर चले गए तो पहरे वालों ने सुरंग की मिट्टी बाहर पड़ी देखी। खोज लगाने पर सुरंग का पता चल गया। हाकिम सब कैदियों से पूछने लगे। किसी ने न बतलाया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि बतला दिया तो बलदेव मारा जाएगा। अफसर भागीरथ को सत्यवादी समझते थे। उससे पूछने लगे, बाबा, तुम सच्चे आदमी हो, सच बताओ, यह सुरंग किसने लगाई? बलदेव पास ही ऐसे खड़ा था जैसे कुछ जानता ही नहीं। भागीरथ के होंठ और हाथ कांप रहे थे। चुपचाप विचार करने लगा कि जिसने मेरा सारा जीवन नाश कर दिया उसे क्यों छुपाऊं? दुख का बदला दुख उसे अवश्य भोगना चाहिए, परंतु बतला देने पर भी वह बच नहीं सकता था। शायद यह सब मेरा भ्रम मात्र ही हो, सौदागर को किसी और ने ही मारा हो। यदि इसने ही मारा तो इसे मरवा देने से मुझे क्या लाभ होगा? अफसर,
बाबा चुप क्यों हो गए, बतलाते क्यों नहीं? भगीरथ, मैं कुछ नहीं बतला सकता, आप जो चाहें सो करें। हाकिम ने बार बार पूछा, परंतु भगीरथ ने कुछ भी नहीं बताया और बात टल गई। उसी रात भागीरथ जब अपनी कोठरी में लेटा हुआ था, बलदेव चुपके से भीतर आकर बैठ गया। भागीरथ ने देखा और कहा, बलदेव, अब और क्या चाहते हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? बलदेव चुप रहा। भागीरथ, तुम क्या चाहते हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पहरे वाले को बुला दूंगा। बलदेव पाँव पकड़कर, भागीरथ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। भागीरथ, क्यों? बलदेव, मैंने ही उस सौदागर को मारकर छुरा तुम्हारे थैले में छिपाया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, परंतु बाहर से आहट हो गई और मैं छुरा थैले में रखकर भाग निकला। भागीरथ चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। बलदेव, भाई भागीरथ, भगवान के वास्ते मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो। मैं कल अपना अपराध स्वीकार कर लूँगा। तुम छूटकर अपने घर चले जाओगे। भागीरथ, बातें बनाना सहज है। 26 वर्ष के इस दुख को देखो। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? स्त्री मर गई, लड़के भूल गए, अब तो मेरा कहीं ठिकाना ही नहीं। बलदेव धरती पर माथा फोड़कर रोने लगा। मुझे कोड़े लगने पर भी इतना कष्ट नहीं हुआ था जो अब तुम्हें इस हाल में देखकर हो रहा है। तुमने दया करके सुरंग की बात नहीं बतलाई। क्षमा करो, क्षमा कर दो मुझे, मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। यह कहकर बलदेव धाड़ मारकर रोने लगा। भागीरथ के नेत्रों से भी जल की धारा बह निकली। बोला, पूर्ण परमात्मा तुम पर दया करे। कौन जाने कि मैं अच्छा हूँ अथवा तुम अच्छे हो। मैंने तुम्हें क्षमा किया। अगले दिन बलदेव सिंह ने स्वयं कर्मचारियों के पास जाकर सारा हाल सुनाकर अपना अपराध मान लिया। परंतु भागीरथ को जब छोड़ देने का परवान आया तो उसका देहांत हो चुका था। धन्यवाद।